बच्चों, इसके पहले हमने कविता का जो प्रस्तावना है, कवि का परिचय और कविता का सारांश हम पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे कविता शब्दार्थ के द्वारा कविता का भावार्थ हम करने जा रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पर देखते हैं कविता की जो पहली लाइन है, यहाँ पर ध्यान देंगे। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। बराबर। तो धरा ने धरती, अमर ने कि जो कभी ना मरने वाला, सपूत जिसे कहते हैं अच्छा पुत्र, कुल खानदान का नाम रोशन करने वाला, पुनः ने फिर से, नया ने नई, निर्माण ने सर्जन करना या रचना करना। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। जन जन ने हर एक व्यक्ति के प्रत्येक, हर एक व्यक्ति हर एक मनुष्य के जीवन में फिर से बराबर क्या करना है, नव नव आने नया, बराबर स्फूर्ति आने उनके अंदर, हर एक व्यक्ति के अंदर क्या उमंग उत्साह भरना है। नव प्राण, बराबर नव प्राण का अर्थ क्या होगा बच्चों, नव आने नया, प्राण आने जीवन। बराबर, पहले ये पैराग्राफ पूरा इसको पढ़ लेते हैं। बराबर, तो इसको कर लिया। अब आगे करते हैं कि यहाँ पर ये दोनों पंक्ति में कवि का कहने का तात्पर्य है, कवि कह रहे हैं कि क्या आज की युवा पीढ़ी को कवि प्रेरित करते हुए कह रहे हैं कि आप भारत माता के अमर पुत्र, भारत माता के क्या अमर पुत्र, अभी क्या कि गुलामी की रात बीत चुकी है और आज़ादी का क्या हुआ है, सुबह हुआ है। इसलिए तुम लोग क्या करो, अपने अज्ञानता, अपना अज्ञान, अपना आलस का क्या करो, उसको त्याग दो, उसको छोड़ दो और उन सभी से क्या करो, जागो और देश के लिए क्या करना है, नया निर्माण करना है। और तुम देशवासियों के जीवन में फिर से एक तरह का नया उत्साह भरना है और उनमें नए प्राणों का क्या करना है, सिंचन करना है। तो दो पंक्ति में कहने का तात्पर्य यह है। तो कवि भारत माता के संतानों को क्या कर रहे हैं कि तुम जागो और आज़ादी की क्या, हम गुलामी की जंजीरों से हम आज़ाद हो गए हैं। अब दूसरे जो नीचे यहाँ लाइन है, नई प्रात है नई बात है। बराबर, नई आने नया, प्रात आने सुबह। बराबर, और नई प्रात है, नई बात है, नई किरण ज्योति नई। बराबर, यहाँ कवि कह रहे हैं कि सुबह हो गया है। बराबर, और हर एक व्यक्ति कैसा है, सब में नई नई बातें हैं, नए प्रकाश है, नई ज्योति की किरणें हैं। और फिर उसके बाद देखते हैं ये लाइन जो है यहाँ पर कि हाँ, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई है। बराबर, और फिर युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भर दे। बराबर, तो उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। तो यहाँ पर देखेंगे कि उमंग आने उत्साह, तरंग आने लहरें। बराबर, और फिर यहाँ के नई आस है कि अभी हमें क्या करना है, हम सभी को अपने अंदर एक नई आशा, एक नई उम्मीद जगाए रखना है। बराबर, युग युग के मुरझे, मुरझे आने कुम्हलाना, जिस तरह फूल होता क्या होता है, सुबह फूल कैसा खिला हुआ सा रहता है और शाम होते होते क्या हो जाता है, वो मुरझा जाता है। बराबर, उसी तरह क्या है, मनुष्य के चेहरे पर जो क्या है, मुरझाया हुआ जो चेहरा है, उन चेहरों को क्या करना है, हमें सुमन, सुमन आने यहाँ पर दिया हुआ, सुमन आने फूल। बराबर,
कि फूल की तरह उन चेहरों को क्या करना है, हमें खिलाना है। कैसे, किस तरह से, नई नई मुस्कान, यानी हर एक व्यक्ति का जो चेहरा मुरझाया हुआ है, तो हर एक व्यक्ति के चेहरे पर क्या मुस्कान लाना है। तो यहाँ पे इस पंक्ति का भावार्थ कवि यह कहना चाहते हैं कि आज़ादी की नई सुबह की चर्चा चारों तरफ हो रही है और लोगों के अंदर क्या है, नई विचार की किरणें फैली हुई है और हर एक व्यक्ति के जीवन में नया प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। लोगों के मन में नई उमंग है और नई लहरें हैं और हर एक सबके मन में क्या है, एक नई उम्मीद, नई आशाएं हैं। आज देशवासी खुलकर बराबर सांस ले रहा है। क्या ले रहा है? सांस ले रहा है। तो कवि कह रहे हैं कि हे भारत देश के सपूत, तुम्हें क्या करना है, युग युग से बराबर अनेक युगों से जो मुरझाए हुए फूलों के बराबर अनेक तरह से मुरझाए हुए जो चेहरे हैं, उन चेहरों पर क्या करना है, उन चेहरों पर फूलों की तरह एक नई मुस्कान देना है और फिर से उन चेहरों को क्या करना है, फूलों की तरह उनको खिलाना है। यानी खिलाना नहीं, उनका चेहरा फूलों की तरह खिल जाए। बराबर, इसमें कवि का कहने का तात्पर्य यह है। बराबर, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पंक्ति। बराबर, नेक्स्ट लाइन जो है यहाँ पर देखते हैं कि देखते हैं डाल डाल पर बैठा बिहग, बराबर बिहग आने पक्षी, बराबर बिहग आने पक्षी, डाल डाल पर बैठा बिहग नए स्वरों में गाते हैं। स्वर आने आवाज, बराबर, गुन 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 करते भौरे, भौरे आने भौरा, बराबर, कि भौरा भी क्या कर रहा है, भौरा भी गुनगुन कर रहा है। मस्त उधर मंडराते हैं, मंडराना ना कि आसपास घूमना, बराबर। फिर उसके बाद है यहाँ पर कि नव युग की नूतन वीणा में, नूतन आने नया, नया, नव युग आने नया जमाना, जमाना, बराबर। वीणा, वीणा ने सीता जिसे वाद्य यंत्र कहते हैं, बराबर। माँ सरस्वती के हाथों में वीणा होता है, बराबर। नया राग नव गान भरो, बराबर, कि क्या, कि नया राग, राग ने गाने का ढंग, तरीका। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। तो इस पंक्ति का भावार्थ यहाँ पर बच्चों देखते हैं। तो इस पंक्ति के भावार्थ में कवि यह कहना चाह रहे हैं कि आज़ादी की सुबह में, बराबर, आज़ादी की सुबह हो गई है और प्रकृति में भी क्या देखने को मिल रहा है, एक तरह का आनंद उत्साह देखने को मिल रहा है। और कवि कह रहे हैं कि पेड़ों की डालियों पर पक्षियों के क्या हैं, स्वर गूंज रहे हैं। उनके स्वरों में भी क्या है, कुछ नयापन है और वे भी जैसे खुशी के गीत गा रहे हैं। कौन गा रहा है? जो पक्षी हैं, बराबर, जो डाल पर, जो पेड़ पर बैठे हुए जो पक्षी हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी नए गीत गा रहे हैं। और कवि कह रहे हैं कि नए गुन 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 करते भौरे, और बागों में भौरों की गुंजार करते हुए वो भी क्या, मस्त उधर मंडराते हैं। कि जो बागों में जो भौरे हैं, वो भौरे भी क्या कर रहे हैं, मस्त होकर गुंजन करते हुए यहाँ वहाँ वो मंडरा रहे हैं, यहाँ वहाँ वो घूम रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि देश के सपूत, हमें आज़ादी के बाद देश में क्या करना है, देश में एक नया युग आया है और इस नए युग के क्या, वीणा में तुम्हें नए राग और नए गान भरना है। कवि किसे कह रहे हैं, भारत माता के संतानों को संबोधित करके कह रहे हैं, बराबर। और फिर नेक्स्ट लाइन देखते हैं कि यहाँ पर है,
कली कली खिल रही वह फूल फूल मुस्काया है। बराबर, कली कली खिल रही वह फूल फूल मुस्काया है। आगे यहाँ देख लेते हैं। और धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया। काया ने शरीर, बराबर, काया ने बच्चों होगा यहाँ पर क्या होगा, शरीर। और सुनहरी यानी सोने जैसा चमकीला। बराबर, और सुनहरी यानी सोने जैसा चमकीला। नूतन मंगलमय, नूतन यानी नया। बराबर, मंगलमय यानी कि शुभ मांगलिक कार्य। ध्वनियों से, ध्वनियों यानी आवाज से गुंजित जग उद्यान करो। बराबर, गुंजित यानी गुंजर से युक्त उद्यान यानी बगीचा। बराबर, जग उद्यान, बराबर, संसार रूपी बगीचे में। उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। तो देखते हैं शुरू से पंक्ति जो यहाँ पर। तो यहाँ कली कली खिल रही इधर, तो कवि कह रहे हैं कलियां ने फूल। बराबर, नीचे जो लाइन है, फूल फूल मुस्काया है। तो फूले कहाँ, मतलब कि कलियां कहाँ पर खिली हुई है, उद्यान और बगीचे में खिली हुई है, कवि ऐसा कह रहे हैं। और फिर फूल फूल मुस्काया है। जो प्रत्येक फूल है, बराबर, उद्यान में बगीचे में जो फूल कलियां जो खिली हैं, और हर एक कलियां, हर एक फूल कैसा लग रहा है, मुस्कुरा रहे हैं। बराबर, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन जो है यहाँ पर, धरती माँ की आज हो रही है। बराबर, कि कवि कह रहे हैं कि देश में आज़ादी के सूर्य का प्रकाश क्या हुआ है, चारों तरफ फैला हुआ है। बराबर, सुनहरी काया है। बराबर, काया ने शरीर, सुनहरा ने ये सुनहरे जैसा, कि भारत माता का शरीर आज कैसा लग रहा है, सुनहरा हो रहा हो, ऐसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि देश की किरणों का प्रकाश, आज़ादी की स्वतंत्रता के देश का किरणों का प्रकाश भारत माता के क्या शरीर पर उसका प्रकाश पड़ रहा है, जिससे वो भी कैसे सुनहरा जैसा लग रहा है। बराबर, फिर नूतन मंगल ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। बराबर, कवि कह रहे हैं हे देश के सपूत, तुम्हें अपने मंगलमय वाणी से क्या करना है, संसार रूपी, बराबर, संसार क्या है, एक बगीचा है। बराबर, संसार रूपी इस बगीचों को तुम्हें गुंजन करना है। बराबर, कि हर एक में वो खुशी और उमंग आप लोगों को भरना है। जो मुरझाए हुए जो चेहरे हैं, उन चेहरों पर क्या है, फूलों की तरह उसमें मुस्कान बिखेरना है। बराबर, और फिर बच्चों नेक्स्ट लाइन जो है यहाँ पर देखते हैं। फिर उसके बाद है सरस्वती का पावन मंदिर। बराबर, सरस्वती का पावन मंदिर, पावन यानी पवित्र। बराबर, सरस्वती का पावन मंदिर, पवित्र मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। बराबर, कि सारी संपत्ति यानी धन, शुभ यानी अच्छा, वो सब किसका है, तुम्हारा है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। बराबर, क्या है, रक्षक, रक्षक यानी रक्षा करने वाला। फिर सत सत दीपक, सताने 100 दीपक जला, ज्ञान के, किसका दीपक जलाना है, ज्ञान के। 9 युगों का आह्वान करो। बराबर, 9 युग आने नए जमाने का, आह्वान आने आवाज बुलाना है। बराबर, तो यहाँ पर बच्चों फिर उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। बराबर, तो इस पंक्ति में कवि यह कहना चाह रहे हैं कि कवि देश के बालकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हमारा जो देश है सरस्वती का पवित्र मंदिर है। देश की तुलना किसके साथ किया है बच्चों, यहाँ पर सरस्वती के पवित्र मंदिर के समान देश की तुलना की गई है। यानी हमारे देश के लोग कैसे सब पवित्र भाव वाले हैं। फिर उसके बाद शुभ संपत्ति तुम्हारी है,
शुभ संपत्ति, यहाँ की कल्याणकारी सारी विद्याएं ही तुम्हारी संपत्ति है। जो यहाँ पर बराबर जो कला, जो संस्कृति, जो कुछ है वो सब क्या है, इस पवित्र संसार रूपी मंदिर का कल्याणकारी जो भी कुछ भी है वह सब किसका है, वह सब तुम्हारा है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। कवि कह रहे हैं कि तुम में से प्रत्येक बालक इस विद्या मंदिर का क्या है, रक्षक भी है और पुजारी भी है। तुम्हें अपने देश की रक्षा भी करनी है और उसकी पूजा भी करनी है। बराबर। सत सत दीपक जला ज्ञान के नए युग का आह्वान करो। कवि इसमें यह कहना चाह रहे हैं कि सत सताने सैकड़ों, बराबर, सत सताने सैकड़ों, कि तुम्हें ही यहाँ क्या सैकड़ों ज्ञान के दीपक जलाना है और नए युग का तुम्हें ही आह्वान करना है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हें सभी प्रकार का ज्ञान पाकर देश का भविष्य उज्जवल बनाना है। तो कवि भारत माता के सपूतों को संबोधित करके इस काव्य की रचना कवि ने यहाँ पर की है। तो बच्चों, हमारा काव्य का भावार्थ यहाँ पर समाप्त हुआ। तो मैं आप लोगों की इस कविता का शब्दार्थ लिख करके भेजूंगी और यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं कि आगे इसमें कवि मतलब प्रश्नों की चर्चा भी कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है, देखते हैं शब्दार्थ निर्माण जो हम कर चुके हैं। बराबर, अगर कोई ऐसा छूट जाता है तो आप लोग उसको अपने नोट में फिर से लिख लेना। ऐसा तो कोई छूटा नहीं होगा, फिर भी हम लोग तो कर ही लिए लगभग। बराबर, निर्माण आने यहाँ पर देखेंगे बनाना। बराबर, बनाना है, बनाना। गुंजित आने भौरे का गुंजे, प्राय आने अक्षर, उद्यान आने बगीचा, पुनः आने फिर से दोबारा, आह्वान ललकारना, चुनौती, स्फूर्ति आने उत्साह। बराबर, ये हम लोग तो सब बच्चों कर ही चुके हैं। बराबर, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आश्रय स्पष्ट कीजिए। बराबर, क्या करना है, इसका आश्रय स्पष्ट करना है। तो अब हम बच्चों इसका जो आश्रय स्पष्ट करना है तो मैं ही आपको लगता है किसे करा दूँ, आप अपने नोटों में इसको आप लोग खुद लिख डालेंगे। बराबर, तो आज हम इतना ही करते हैं, बाकी आने वाले समय में इस जो आश्रय स्पष्ट करो उसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।